नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों या दोस्तों, कमला क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है व अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पहले की भांति स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए आज फिर नए ऊर्जा के साथ हम लोग चलते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका की ओर, जिसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट वीडियो हम दे चुके हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। इसका कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है। तो चलिए चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। जैसा हम कल ये परसों क्लास में खत्म कर चुके हैं सबको। आज हम लोग यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों ध्यान दो इधर। विजयनगर राजस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव। विजयनगर राजस्य मतलब क्या? देखिए इसके अंत में अस्य लग गया, फिर ये षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। तो विजयनगर राजस्य मतलब होगा विजयनगर राज्य के, क्योंकि यहाँ एक नहीं ज्यादा है, आगे नरेशा है। तो विजयनगर राज्य के नरेशा मतलब राजाओं। क्या? राजाओं। संस्कृत भाषा संरक्षणाय, विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासा। कृत मतलब होता है किया गया। कृत का मतलब क्या? या प्रयासा मतलब होता है प्रयास, किया गया प्रयास। आसन्निति का संधि विच्छेद हो जाएगा, या इसको हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा आसन जोड़ इति। आसन जोड़ इति। आसन मतलब होता है थे, इति मतलब ऐसा। इस विजयनगर राज्य के राजाओं के द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किया गया प्रयास विदितमेव। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विदितम जोड़ेव। विदितम जोड़ एव। विदितम मतलब होता है ज्ञात, एव मतलब ही, ज्ञात ही है। ये वाक्य कहता है कि विजयनगर राज्य के राजा के द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण में जो प्रयास किया गया था वो ज्ञात ही है। वो हमें क्या है? ज्ञात ही है। तो तेषाम अंतःपुरे अपि एक संस्कृत रचना कुशलाः राज्ञयो अभवन। तेषाम अंतःपुरे का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो हो जाएगा तेषाम जोड़ अंतःपुरे जोड़ अपि। तेषाम मतलब क्या? उनके। अंतःपुरे तो अंतःपुर में, जैसे राजा सब का जो
विश्राम कक्ष हुआ करते थे, या रानियां सब जिस कक्ष में रहा करती थी उस कक्ष को कहा जाता था अंतः कक्ष। अंतः कक्ष। हम इसको ये भी कह सकते हैं अंतःपुर, या राजमहल भी कह सकते हैं। राजमहल में अभी मतलब भी, जैसे उनके अंतःपुर में भी, उनके मतलब किनके, विजयनगर राज्य के राजाओं के अंतःपुर में भी, विजयनगर राज्य के राजाओं के अंतःपुर में भी एक संस्कृत रचना कुशला, संस्कृत रचना में कुशल, संस्कृत रचना में कुशल राज्ञयो अभवन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मित्रों, या इसको जब हम तोड़ेंगे ये हो जाएगा राज्ञयः जोड़ अभवन, अभवन। तो राज्ञयः मतलब हो जाएगा रानियां, राज्ञयः का मतलब, राज्ञयः का मतलब रानियां, अभवन मतलब हो जाएगा हुए, अभवन मतलब क्या हो जाएगा, हुए। कैसे उनके अंतःपुर में भी एक संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई, रानियां हुई। किनके अंतःपुर में बेटा, विजयनगर राज्य के राजाओं के अंतःपुर में, विजयनगर राज्य के राजाओं के अंतःपुर में अनेक रानियां संस्कृत रचना में कुशल हुई, संस्कृत रचना में कुशल थी, और वो हमें ज्ञात है। वो हमें क्या है, ज्ञात है, मतलब हमें ज्ञात है नहीं, हमें अपने ऐतिहासिक धरोहर से ज्ञात होता है, साहित्य से हमें यह पता चलता है, प्राचीन साहित्य से हमें यह इस बात की क्या होती है, पता चलती है कि विजयनगर राज्य के राजाओं के अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल अनेक रानियां हुई, अनेक रानियां हुई। यहां तक समझ गया? कोई अगर दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझते होंगे। बोलो कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम रागई गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटनाम आश्रित्य अरचयत, विजय घटनाम आश्रित रचयत, विजय घटनाम आश्रित अरचयत, तत्र अलंकाराणाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। कंपन राय से मतलब क्या, कंपन राय की, कंपन राय की, कंपन राय की। चतुर्दश मतलब क्या, 14वीं, चतुर्दश मतलब क्या, 14वीं। शतकम मतलब हो जाएगा सदी, 14वीं सदी की बात है दोस्तों। बच्चों किस सदी की बात की जा रही है यहाँ पे, 14वीं सदी की। कह रहा है 14वीं सदी में कंपन राय की रानी गंगा देवी, कंपन राय की रानी कौन, गंगा देवी, मधुरा विजयम मतलब मधुरा विजयम नामक, इति मतलब यह, महाकाव्यम मतलब महाकाव्य, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य। स्व स्वामिनो, स्व मतलब होता है बच्चों अपने, स्वामिनो मतलब क्या होता है, स्वामी के, अपने स्वामी के। मतलब किस स्थल की बात की जा रही है, मधुरे का, मधुरे। विजय घटना आश्रित रचयत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विजय घटनाम जोड़ आश्रित्य, विजय घटनाम जोड़ आश्रित्य, जोड़ और रचयत, जोड़ और रचयत। विजय घटना का आश्रित्य मतलब होता है आश्रय लेकर,
अब मान लीजिए किसी भी चीज, कोई कहानी का हम रचना कर रहे हैं, हम वह कहानी किसी न किसी घटना पर आधारित होगा ना, या किसी न किसी प्रसंग पर आधारित होगा, चाहे पक्षी से संबंधित होगा या पशु से संबंधित होगा या पर्यावरण से संबंधित है या कोई विशेष नगर से संबंधित है या किसी विशेष गांव से संबंधित भी हो सकता है। किसी न किसी चीज से संबंधित होगा तो ही वह कहानी बनेगी। तो गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक जो महाकाव्य लिखी, वह महाकाव्य अपने स्वामी के विजय घटना का आश्रय लेकर रचना की। इनके स्वामी जब युद्ध करने गए मदुरै, तो उस युद्ध में जब इनकी विजय प्राप्त हुई, तो उसी घटना के आधार पर उन्होंने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की क्या की बच्चों? रचना की। किसने? गंगा देवी ने। किसने? फिर से देख लीजिए, केवल इनका हिंदी देख लीजिए। कैसे लगभग 14वीं सदी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक यह महाकाव्य अपने स्वामी कोष्ठ में मधुरै ही लिख देंगे। स्वामी के विजय घटना का आश्रय लेकर रचना की या रची। अब यहां से तो ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों, ठीक है, VVI बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा। और जितना ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं ना, इससे कहीं बाहर नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। बुक से कोई भी ऑब्जेक्टिव लेगा तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं। अब बोलो, कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी? मधुरा विजयम नामक महाकाव्य के रचनाकार कौन थे? महावीर थी। मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? गंगा देवी थी। कौन थे? अब तीसरा ऑब्जेक्टिव यहां पे दे सकता है, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य किस घटना पर आधारित था? विजय घटना पर आधारित था। किस घटना पर आधारित था? या किस घटना पर आश्रित भी दे सकता है, आश्रित या आधारित। आश्रित या आधारित था, तो किस घटना पर? विजय घटना पर क्या थी? आधारित थी। चलिए बोलिए, जहां तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो, तत्र अलंकारा नाम संनिवेश है आवर्जको वर्तते। तत्र अलंकारा नाम का संधि विच्छेद क्या होगा, बता सकते हो कोई? तत्र जोड़ अलंकारा नाम। अलंकारा नाम, तत्र मतलब क्या होता है? वहां। अलंकारा नाम मतलब अलंकार। अलंकार जानते हो? कोई वाक्य या कोई जब हम पद लिखते हैं तो उसमें अलंकार का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे अपने लोग के यहां कभी हवन हुआ है ना, आप लोगों के यहां? तो क्या हवन आया, पंडित जी आए, हवन खनन किए और हवन शुरू कर देते हैं? नहीं, उसको बढ़िया से वो चिकनी मिट्टी से पहले लिपवाएगा ताकि वो चमके। क्या करेगा? लिपवाएगा। और लिपवाने के बाद विभिन्न प्रकार की का कलर मतलब अबीर से उस पर फूल इत्यादि कुछ जो कुछ भी होता है उससे उनको सजाते हैं ताकि वह देखने में अच्छा लगे और लोगों को आकर्षित कर सके। और बिना सजावट का कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। समझ गए बच्चों ना? समझ गए बच्चों ना?
तो वही कह रहा है कि वहां अलंकारों का सन्निवेश मतलब समावेश, आवर्जको मतलब आवर्जक यानी वर्जित है। इन्होंने जो मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की, तो कह रहा है इसमें आप कहिएगा कि कोई बनावटी बात डाल दिए हैं, बहुत सारा अलंकार शामिल कर चुके हैं, तो वैसी कोई बात नहीं है। जो रियल घटना उनके जो रियल घटना घटित हुई थी, विजय घटना, वो रियल घटना ही क्या की थी, उस महाकाव्य में रचना की गई थी, उस महाकाव्य में रचना की गई थी। इसीलिए कह रहा है वाक्य, यहां अलंकारों का समावेश वर्जित है। अलंकारों का समावेश क्या है, वर्जित है। बोलो तस्मिनेव तस्मिनेव राज्य षोडश शतके शासनम गुणवतः अच्युत राजस्य रागई तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम रचयत। तस्मीन में का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तस्मीन जोड़ेव। तस्मीन जोड़ एव, तस्मीन मतलब हो जाएगा उसी, एव मतलब ही, एव मतलब ही, तो उसी ही होगा यहां नहीं, उसी राज्य थी, उसी राज्य में ही, लास्ट में ही लगाएंगे इसके अंत में, उसी राज्य में ही 16वीं शताब्दी में, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन कुर्वतः कर रहे, शासन कर रहे अच्युत राय की रागई मतलब रानी तिरुमलांबा, कैसे उन्हीं राज्य में शासन कर रहे अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा, अच्युत राय की रानी तिरुलांबा वरदांबिका परिणय नामकम मतलब नामक, प्रौढ़म मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ, चंपू काव्यम रचयत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चंपू काव्यम जोड़ और रचयत, चंपू काव्यम जोड़ और रचयत, चंपू काव्य की रचना की, चंपू काव्य की रचना की। अब चंपू काव्य क्या होता है मित्रों, बच्चों चंपू काव्य होता क्या है, वैसा काव्य जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचना किया गया हो, जो कविता के रूप में भी रचना की हुई है और साथ में कहानी के रूप में भी वह रचना रचित हुई है या रचना की गई है, उसे ही चंपू काव्य कहा जाता है। और अगर ये समझ में ना आए तो एक उदाहरण और देना चाहूंगा यहां मैं, कि कभी आप लोग अल्लाह रामायण जानते हैं, अल्लाह रामायण जानते हैं, तो अल्लाह रामायण होता क्या है, तो अल्लाह रामायण में पहले गा करके बताया जाता है, उसके बाद उसको खंड खंड करके बताया जाता है। तो जो गे पद है वो कविता हो गया, और खंड खंड करके जो बताया गया वो कहानी के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अल्लाह रामायण नहीं जाने आप लोग, एक और उदाहरण जानिए। आप लोग भागवत देखने तो गए होंगे इसमें से सब। भागवत में क्या कहता है,
देखिएगा बहुत देर तक वो पहले गा करके डफली बजा करके गाते रहता है। फिर एकाएक क्या कर देता है, अपने उस गाने वाला और डफली और को बंद कर देता है और उसके बाद एक एक करके उनकी कहानी स्पष्ट रूप से कहना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं तो आप चंपू काव्य उसी श्रेणी में आते हैं, चंपू काव्य उसी श्रेणी में आते हैं। तो फिर से देख लीजिए कैसे उन्हीं राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य की रचना की। श्रेष्ठ चंपू काव्य की क्या की मित्रों? रचना की। किसने? तिरुमलांबा ने। किसने? इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव और निकलेगा। अब देगा अच्युत राय की शासन काल कौन सी सदी थी बाबू? 16वीं सदी। कौन सी सदी बाबू? 16वीं सदी। कौन सी? अब एक ऑब्जेक्टिव और पूछेगा इसमें से, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी बच्चों कौन थी? तिरुमलांबा। अब ये दे सकता है वरदांबिका परिणय क्या है? चंपू काव्य है। वरदांबिका परिणय क्या है? चंपू काव्य है। वरदांबिका परिणय क्या है? चंपू काव्य है। उसके बाद और इसमें पूछ सकता है कि वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने की है? तिरुमलांबा ने। किसने की है? कोई दिक्कत बच्चों? नहीं ना? आगे बढ़े ना? बोलो तत्र तत्र संस्कृत गद्यस्य, तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदावलिया ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। तत्र मिस क्या होता है? वहां। तत्र मिस क्या? वहां। मतलब चंपू काव्य की बात की जा रही है। कैसे? वहां संस्कृत गद्य, संस्कृत गद्य की छटा मतलब होता है बच्चों शोभा। छटा का मतलब क्या होता है? शोभा। समस्त पदावली के रूप में ललित पद विन्यासेन। ललित मतलब होता है मित्रों सूक्ष्म, छोटा, जितना संभव हो छोटा से छोटा। पद के विन्यास द्वारा या विन्यास से चातीव का संधि विच्छेद हो जाएगा। चौजोर अतीव। चौजोर अतीव। चौ मतलब और, अतीव मतलब बहुत। शोभते मतलब शोभित होते हैं या शोभते हैं। कैसे? वहां संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली के रूप में ललित पद विन्यास बहुत शोभित होते हैं। बहुत शोभित होते हैं। कहां? चंपू काव्य में। कहां बाबू? चंपू काव्य में। किस चंपू काव्य में? वरदांबिका परिणय। किस चंपू काव्य में? वरदांबिका परिणय चंपू काव्य में समस्त पदावली ललित पद विन्यास के द्वारा बहुत शोभित होते हैं। तो छोटा से छोटा पद मतलब खंडित कर करके उनको दूरा करके बताया गया होता है। अल्लाह रामायण में बोले, आपको भागवत में बोले। अब भागवत सुनने जाते हैं तो क्या भागवत में क्या रहता है? एक कहानी है। आप वहां जाके बैठते हैं तो पहले गाता है, साथ में डांस भी होते रहता है, नाच भी करते रहते हैं वो सब। और जब वो रुक जाते हैं डफली और बंद कर देते हैं तो एक एक जितने कुछ उन्होंने गा के बताया
उतना सभी चीज को एक एक खंडित करके सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीका से बताने का प्रयास करता है, ताकि लोगों को आकर्षक लगे और लोग भगत के प्रति प्रेरित हो। समझ गया? इसीलिए कह रहा है, ये पद कह रहा है, ये वाक्य कह रहा है, वहां संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदावली के रूप में ललित पद विन्यास द्वारा बहुत शोभित होते हैं, बहुत शोभित होते हैं। बोलो, संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम्पि तत्रैव लभ्यन्ते। कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्तम मतलब होता है प्रयुक्त, प्रयोग किए गए। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त या प्रयोग किए गए। दीर्घतमम मतलब होगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। समस्त पदम्पि का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? समस्त पदम जोड़ अपि, समस्त पदम जोड़ अपि। समस्त पद अपि मतलब भी, समस्त पद भी, समस्त पद भी। तत्रैव, तत्रैव का संधि विच्छेद हो जाएगा, तत्र जोड़ एव, तत्र जोड़ एव। तत्र मतलब वहां, एव मतलब ही। अगर दोनों को मिला दें तो हो जाएगा वहीं। क्या हो जाएगा? वहीं। लभ्यन्ते मतलब मिलते हैं, लभ्यन्ते मतलब कैसे संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़ा समस्त पद भी वहीं मिलते हैं, वहीं मिलते हैं। समझ गए दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग भी समझते होंगे। अगर नहीं समझते तो कभी फीडबैक दिया कीजिए, फीडबैक दीजिएगा तो समझ पाएंगे कि फलाने फलाने जगह बच्चों को दिक्कत होती है, उनको थोड़ा और डिटेल्स में विश्लेषित कर दें। ठीक ना? चलिए एक बार इसका हिंदी फिर कर देते हैं। किसी विजयनगर राज्य के राजाओं के द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास ज्ञात ही है। उनके अंतःपुर में भी, उनके मतलब विजयनगर राज्य के राजाओं के अंतःपुर में भी एक संस्कृत रचना में कुशल, संस्कृत रचना में कुशल अनेकों रानियां हुई, अनेकों रानियां हुई। कंपन राय की रानी लगभग 14वीं सदी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक यह महाकाव्य अपने स्वामी, कोष्ठ में मधुरे कर देना है, अपने स्वामी की विजय घटना का आश्रय लेकर रचना की। वहां अलंकारों का समावेश आवर्जक यानी वर्जित हैं। उन्हीं राज्य में 16वीं सदी में उन्हीं राज्य में शासन कर रहे अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य की रचना की। श्रेष्ठ चंपू काव्य की दोस्तों क्या की रचना की। वहां संस्कृत गद्य की छटा मतलब शोभा समस्त पदों के रूप में ललित पद विन्यास के द्वारा बहुत शोभते हैं। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़ा समस्त पद भी वहीं मिलते हैं, वहीं मिलते हैं। कोई दिक्कत
नहीं ना। चलिए इनका अर्थ देख लेते हैं हम लोग। विजयनगर राज्य के राजाओं द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किया गया प्रयास ज्ञात ही है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक यह महाकाव्य अपने स्वामी की विजय घटना का आश्रय लेकर रची। वहां अलंकारों का समावेश काफी आकर्षक है, आवर्जक या आकर्षक है। इस राज्य में 16वीं सदी में शासन कर रहे अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य की रचना की, जहां संस्कृत गद्य का शोभा समस्त पदों और ललित पद विन्यास से अत्यंत शोभित हैं। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़ी समस्त पद भी वहीं मिलते हैं, समस्त पद भी वहीं मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब इनका हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बोलिए, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी? बोलिए दूसरी, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचनाकार कौन है? कौन? गंगा देवी। मधुरा विजयम नामक महाकाव्य किस घटना का आश्रय लेकर रचा गया? किस घटना का? विजय घटना का। फिर से बोलिए, कंपन राय की रानी कौन थी? मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचनाकार कौन है? मधुरा विजयम नामक महाकाव्य किस घटना का आश्रय लेकर रचा गया? किस घटना का? विजय घटना का। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना ये तीनों? इससे संबंधित और ऑब्जेक्टिव देख लो। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा। कौन थी? वरदांबिका परिणय क्या है? बोलिए जल्दी। चंपू काव्य है। क्या है? वरदांबिका परिणय नामक काव्य की रचनाकार कौन है? तिरुमलांबा है। कौन है कौन है बाबू? तिरुमलांबा। तिरुमलांबा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। चलिए पढ़िए लीजिए इसको भी, आज चैप्टर एंड कर लेते हैं, ठीक ना? ये आसान है। बोलो, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता छमारो 1890 से 1953 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। अतीव प्रसिद्धा। जैसे आधुनिक काल में या आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकासु, संस्कृत लेखिकाओं में, संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमारो। पंडिता छमारो कब की बात है? 1890 से लेकर 1953 ईस्वी की बात है। नामधेया मतलब नामक, विदुषी अतीब मतलब बहुत, प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमारो नामक विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। बहुत क्या है? प्रसिद्ध है। अब यहां पे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, और ये ऑब्जेक्टिव काफी VVI है मित्रों, ठीक है? डबल VVI लगाओ, ठीक है? देगा, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? पंडिता छमारो। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? या पंडिता छमारो किस काल की संस्कृत लेखिका है? किस काल की? आधुनिक काल की। बोलो, तया
स्वपितु शंकर पांडु रंग पंडितस्य, शंकर पांडु रंग पंडितस्य महतो विदुषी जीवन चरितम शंकर रचितम इति रचितम तया मतलब उन्होंने, तया मतलब उन्होंने, उन्होंने मतलब किसने? पंडिता समारोह ने बच्चों, किसने बच्चों? पंडिता समारोह ने अपने पितु मतलब अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के, पंडिता समारोह के पिताजी थे शंकर पांडुरंग पंडित, शंकर पांडुरंग पंडित, शंकर पांडुरंग पंडित के महतो मतलब महान, महतो मतलब क्या? महान, विदुषी मतलब विद्वता से, यदि विद्वता को जीवन चरितम जीवन चरित्र, जीवन चरित्र शंकर रचितम, शंकर रचितम ऐसा, रचितम मतलब रचना की। कैसे? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका पंडिता समारोह अपने पिता पांडुरंग पंडित के महान विद्वता या महान विदुषी मतलब महान विदुषी जीवन चरितम, जीवन चरितम शंकर रचितम मतलब जीवन चरित्र शंकर रचितम नामक ऐसा, रचितम मतलब रचना की, ऐसा रचना की। फिर से देख लीजिए इसका, उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता को, विद्वता व जीवन चरित्र को शंकर चरितम नामक काव्य कह लीजिए, काव्य में रचना की, काव्य में क्या की? रचना की। किसने? पंडिता समारोह ने। किसने? पंडिता समारोह अपने पिता के, जो इनके पिता के महान विद्वान थे, उस विद्वता को शंकर रचितम नामक किताब में उनकी विद्वता को दर्शाई मतलब रचना की। और पंडिता समारोह के पिताजी कौन थे? पांडुरंग पंडित, शंकर पांडुरंग पंडित। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये ज्यादा वीवीआई था जो अभी पूछे आपसे, ये उतना वीवीआई नहीं है। इसके बाद ये भी थोड़ा बहुत वीवीआई है। बोलो, गांधी दर्शन प्रभाविता, गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता मीरा लहरी, मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य ग्रंथान परिणीतवती, परिणीतवती। कैसे? गांधी दर्शन प्रभाविता, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, गांधी दर्शन एक बुक है, गांधी जी के द्वारा रचित एक बुक है। उस गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सा मतलब उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान मतलब अनेकों गद्य ग्रंथान, गद्य ग्रंथों की या गद्य ग्रंथों की परिणीतवती मतलब रचना की, परिणीतवती मतलब रचना की। किसने? पंडिता समारोह ने। पंडिता समारोह ने मित्रों गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकों गद्य ग्रंथों की रचना की।
अनेकों गद्य ग्रंथों की क्या की रचना की। बोलो वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुण्यंती वर्तमान काले, वो आधुनिक काल की बात की जा रही थी। अभी वर्तमान समय की बात जो अभी चल रही है इस समय, जैसे वर्तमान काल में लेखन रतासु लिखने में रत या लिखने में संलग्न या लगी हुई कवित्रीसु मतलब कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदीनम का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रभृत्यः जोड़ अनुदीनम प्रभृतिया जोड़ अनुदीनम प्रभृतिया मतलब इत्यादि अनुदीनम मतलब दिन प्रतिदिन अनुदीनम मतलब संस्कृत साहित्यम संस्कृत साहित्य को पूर्यंती मतलब पूर्ण कर रही है। किस वर्तमान काल में लिखने में रत या लिखने में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रही है। संस्कृत साहित्य को क्या कर रही है दोस्तों? पूर्ण कर रही है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए एक बार फिर इसका हिंदी बता देते हैं अंतिम बार। तो संस्कृत आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता समारोह 1890 से 1953 ईस्वी के बीच नामक विदुषी बहुत प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता को जीवन चरित्र के रूप में शंकर चरितम में रचना की। शंकर चरितम में रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकों गद्य ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काल में लिखने में रत या लिखने में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रही है। संस्कृत साहित्य को क्या कर रही है दोस्तों? पूर्ण कर रही है। समझ में आ गया ना? अब कोई प्रकार की उम्मीदता दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए इनका हिंदी अनुवाद बता देते हैं। जैसे आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता समारोह नामक विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वतापूर्ण जीवन चरित्र शंकर रचितम के रूप में रची गई है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह, यहां पे आप उन्होंने भी दे सकते हैं, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काल में लेखन में रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षिता, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि ये यहां पे छूट गया लगता है। मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि दिन प्रतिदिन साहित्य को पूर्ण कर रही है। साहित्य को क्या कर रही है? चलिए अब इनसे इस पैराग्राफ से संबंधित ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोग। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है?
पंडिता समारोह। कौन है? कौन है दोस्तों? बोलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव बोलो। शंकर रचितम की रचना किसने की? किसने? और यह किसके पिताजी के जीवन चरित्र पर आधारित थे? पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव के पिताजी का क्या नाम था? क्या नाम था? शंकर पांडुरंग पंडित। कथा मुक्तावली की रचना किसने की? पंडिता क्षमाराव ने। किसने? पंडिता क्षमाराव ने। आधुनिक वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन कौन है? बोलिए कौन कौन है? पुष्पा दीक्षिता, वनमाला वबालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं संबंधित और ऑब्जेक्टिव है नहीं। आज का क्लास मित्रों हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर अगले पार्ट में हम लोग इसका सभी प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई हुई हो तो एक लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा शेयर करके। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से संस्कृत की तैयारी कर रहे होंगे इस वीडियो के द्वारा। अगर और इस पाठ को विश्लेषण में और अधिक विश्लेषित करके पढ़ना है तो आपको ये वेबसाइट दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। इस चैप्टर का केवल वेबसाइट लिंक आपको मिल जाएगा। और भी चैप्टर अगर देखना है तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिए और वेबसाइट पर जाकर आप हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक और फिलहाल 10th क्लास का संस्कृत का सभी चैप्टर व्युत्पन्न भाग 2 का खंड 1 का सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही हम यहां कह सकते हैं और वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।